फिलहाल तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक डिजिटल थर्मामीटर दिख रहा होगा ओमरॉन कंपनी का। इसको यूज़ करना तो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, मगर उससे पहले एक आपको स्टोरी भी बताता हूँ कि जब हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू यूज़ डिजिटल थर्मामीटर, तो जो टॉप पे वीडियो आती है 258 के व्यूज़ भी है और 2 साल पहले डाली गई थी। तो ये वीडियो मैंने ही बनाई थी जब मैं 16 साल का था और तब मुझे भी डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करना नहीं आता था। और इस वीडियो में मैंने बस 5% बताया था कि डिजिटल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है, मगर डिटेल वीडियो नहीं थी। और मुझे लगा कि अब मैंने जब वो वीडियो देखी फिर से, तो मुझे पता चला कि इतनी काम की नहीं है वो वीडियो और लोग फिर भी उसे लाइक तो कर ही रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं तो कोई और तो उसे बता ही रहा होगा। तो नीचे की मैंने 10-15 वीडियो देखी तो सब लोग टाइम पास कर रहे थे दोस्तों। तो मैंने सोचा आज मैं फिर से अब वीडियो बनाता हूँ, अब मेरे पास टाइम भी है। तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखोगे तो आप लोगों को कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डॉक्टर से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करने में। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले कि कैसे इसे यूज़ करना है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि थर्मामीटर के दूसरे फीचर्स क्या हैं, और फिर एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि थर्मामीटर को ख़राब होने से कैसे बचाना है। तो 3 पार्ट्स होंगे और लास्ट में हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में। और दोस्तों कोई भी 2 मिनट में थर्मामीटर जैसी चीज को यूज करना नहीं सीख सकता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो भी आप लोग जरूर देखिएगा। काफी लोग सर्च करके आते हैं, अलग अलग देशों से सीखते हैं थर्मामीटर को, तो सभी लोग पूरी देखिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले थर्मामीटर को कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे इसका मेजरमेंट लेना है। तो 3 चीजें होती है दोस्तों। ओरल, जो कि मुंह के और जीभ के नीचे हमें दबा के रखना है, इसको आप फोटो देख सकते हो इस तरीके से। और होता है अंडर आर्म में थर्मामीटर को हम लगा सकते हैं बगल में। और तीसरी चीज है रेक्टल। तो रेक्टल मैं आपको बताता हूँ, बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा बदमाश होते हैं और अंडर आर्म वगैरह में हम लगाते हैं तो वो हिलते डुलते रहते हैं और मेजरमेंट काफी ज्यादा खराब आ सकता है उनसे। तो रेक्टल का मतलब आप समझ जाइए, फोटो में आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, मगर हाँ सही चीज है। वहां से हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं बच्चों का। सीधी सीधी उनकी टांगे पकड़िए, ऊपर कीजिए और लगा दीजिए थर्मामीटर को, और आ जाएगा आपका टेम्परेचर आसानी से। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा 3 जगह से जहाँ से हम थर्मामीटर के इस निप को लगाना है और टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है। तो ओरल में सबसे जल्दी आ जाता है थर्मामीटर की रीडिंग और कुछ 30-40 सेकंड में आ जाती है। और अंडर आर्म में जब हम लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1 मिनट से 2 मिनट तक का लग जाता है टेम्परेचर इसको नापने के लिए। तो हमें अब यूज़ कैसे करना है इसको। तो सिंपली हम जब बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर 37 डिग्री लिखा हुआ आना जरूरी है, जो कि आप देख सकते हो इसमें आ गया है। 37 डिग्री का मतलब ये है कि थर्मामीटर एकदम सही से काम कर रहा है। और अगर 37 डिग्री या कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है तो आप बैटरी चेंज करके देख सकते हो, या फिर अगर कोई और टेम्परेचर लिखा हुआ आता है तो फिर आप लोगों को थर्मामीटर को रिप्लेस कर सकते हो अमेजोन पे। तो अब मैं आपको मेरे उंगलियों का टेम्परेचर लेके दिखाता हूँ। ये देखिए उंगलियों पे मैंने लगाया, तो स्किन का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री होता है। तो देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आती है। तो मैं आप लोगों को जब तक की और भी नॉलेज दे देता हूँ कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो 33 पर आ रहा है, मगर फीवर तो 100 के ऊपर जाता है, तो उसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं दोस्तों। तो उसकी 100 वाली रीडिंग कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कि कैसे हम लोग इस थर्मामीटर में चेंज कर सकते हैं। मगर 30 वालों की अगर मैं टेम्परेचर की बताऊं तो 37 डिग्री से अगर ऊपर जाएगा तो मतलब बुखार है, और 37 डिग्री से 38 डिग्री से ऊपर गया तो फिर बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। और वही फ़ारेनहाइट में होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हो आप, बीप बीप की आवाज़ आ रही है इसके अंदर से, और टेम्परेचर की रीडिंग इसने ले ली है दोस्तों। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि 33.9 आया है, जो कि स्किन का टेम्परेचर होता है 34। तो एकदम सही से इसने रीडिंग ली है। तो अब हम लोग इसको C से F में करेंगे, कि जो कि बहुत लोगों को लगता है कि 98 के आसपास आता है फीवर। तो कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। दोस्तों सिंपली इसके बटन को 7 सेकंड के लिए दबा के रखिए और ये देखना आराम से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए F हो गया, इसको 7 सेकंड तक मैंने दबा के रखा है और आप देख सकते हो कितनी आसानी से F लिखा हुआ आ गया। अब आपका टेम्परेचर जो है, जो इंडिया में ज़्यादातर लोगों को पता होता है 98.6, तो 98.6 लिखा हुआ आना चाहिए। पहले 37 था। 98.6 से अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है मतलब आपको बुखार है, और 100.4 से ऊपर गया मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है दोस्तों। तो फिर बच्चों का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग जगह से आप मेजर लेते हो, तो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो अभी फिर से मैंने उंगलियों का लिया है और आप देख सकते हो स्किन का टेम्परेचर मेरा एकदम परफेक्ट इसने बताया है। तो जैसे ही ये रीडिंग ले लेता है 3 बीप्स की आवाज़ आती है, जो कि आपने सुनी होगी। तो स्किन का टेम्परेचर इसने फिर से सही बताया, इस बार फ़ारेनहाइट में है, तो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोगों को दिख रहा होगा।
और जब जब आप इसमें रीडिंग ले लो, आप लोगों को इसको सही से साफ करके रखना होगा। हाँ दोस्तों, ये वाला 200 रुपए का थर्मामीटर है, मगर ये वाटर प्रूफ भी है। आगे मैं आपको वाटर टेस्ट करके दिखाऊंगा और कैसे इसको साफ करना है वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी रिप्लेस कैसे करनी है या बैटरी को कैसे निकाल के रखना है और कब कब निकाल के रखना है। तो आप देख सकते हो इसमें बैटरी का ये पीछे दिया हुआ है, ओपन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो एक कॉइन या फिर कोई भी चीज यूज कर सकते हो। बड़े नाखून है तो फिर तो आसानी से आप इसको हाथों से ही खोल दोगे। तो बस इसको घुमाना है, अनलॉक करना है और ये बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ब्लैक कलर की रिंग है जो कि वाटर प्रूफ करती है इसको और भी ज्यादा। तो बैटरी को बस सिंपल इसको घुमा के निकाल देना है और लगा देना है। जब भी दोस्तों आप लोग 3 महीने से ज्यादा अगर थर्मामीटर को रख देते हो कहीं पे, तो बैटरी डाल के मत रखना उसके अंदर। ज्यादा टाइम अगर आपको यूज नहीं करना है थर्मामीटर को, तो बैटरी को निकाल दीजिए और इस तरह से कवर में ही रख दीजिए इसके, और अच्छे से आप लोग इसको रख सकते हो दोस्तों। तो थर्मामीटर को खराब होने से बचाने की एक और मैं आपको टिप्स देता हूँ। अगर ज्यादा गर्म चीज में अगर आपने इसको डाल दिया, जैसे कि दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर में आप इसको मत लगाइएगा, इसके जो अंदर के सेंसर है वो खराब हो जाएंगे। मैंने एक पहला वाला थर्मामीटर था उसको तोड़ के देखा था और वो इसी तरह खराब हुआ था। मैंने उसको गरम गरम तवे पे लगा दिया था। तो आप लोग गरम गरम चीज पे ज्यादा मत लगाइएगा, चाय वगैरह में मत डाल दीजिएगा जो टीवी सीरियल वगैरह में बताते हैं, जिससे कि ये वाला थर्मामीटर है जो खराब हो सकता है। और ये थर्मामीटर जो है वो 32 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही आपको रीडिंग दिखाएगा। उससे 32 से नीचे अगर जाएगा तो L लिखा हुआ आएगा और 42 से ऊपर लिखा हुआ आएगा तो H लिखा हुआ आएगा, मतलब टेम्परेचर लो है या फिर हाई है। तो 32 से 42 के बीच में आपको मेजरमेंट इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। और 50 डिग्री से ऊपर आप इसको मत ले जाइएगा, जिससे कि ये खराब हो सकता है। तो अब मैं आपको इसका वाटर टेस्ट भी करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे ये वाटर प्रूफ है और कैसे इसको साफ करके रखना है। इसको गीला करने के बाद अच्छे से कपड़े से इसको साफ करके सुखा के आपको रख देना है ताकि ये खराब नहीं हो। और ज्यादा देर इसको पानी में मत रखिएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसके बॉक्स पे। तो इस थर्मामीटर की मैं बात करूं तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है 200 रुपए में। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। ये वाटर प्रूफ है, इसमें बजर है, बैटरी इसकी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो इसको बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो हमें दिखता है एक यूजर मैनुअल और भी 2 चीजें है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यूजर मैनुअल काफी बड़ा है इसका, और फिर हमें मिलता है एक थर्मामीटर और थर्मामीटर के साथ हमें मिलता है उसका प्लास्टिक का कवर दोस्तों। और एक चीज क्या है तो ये है, इसमें हमें 5 टोटल मिलते हैं इसके कवर्स। अगर हमारा प्लास्टिक का जो कवर था मेन वाला, वो अगर वो टूट जाता है या कहीं पे गायब वायब हो जाता है या कोई लेके चला जाता है, तो फिर हमें इसमें मिल जाएगा ये वाला जो प्लास्टिक के कवर से। ये आप देख सकते हो, इनको आप लगा सकते हो इसको यूज करने के बाद और स्टोर करने के लिए। और इसकी स्क्रीन के ऊपर एक फिल्म दी गई है, प्लास्टिक की है या कैसी है, रबड़ वगैरह की, जिससे कि ये वाटर प्रूफ रहता है और स्क्रीन के अंदर जरा भी पानी नहीं जाता है दोस्तों इसके। दोस्तों थर्मामीटर की मैं डिजाइन वगैरह की बात करूं अगर, तो डिजाइन वगैरह काफी ज्यादा शानदार है। आप लोग देख सकते हो ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ डिजाइन इसकी है और अच्छे से हर तरह से सील्ड है पूरी तरीके से। हमने सेल वाला कवर भी देखा था, उसमें भी वाटरप्रूफिंग रिंग वगैरह दी हुई थी। तो काफी कॉम्पैक्ट है। अमेजोन पे काफी सारे डुप्लीकेट लोकल कंपनीज के भी अवेलेबल है, मगर ओमरॉन जो कंपनी है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा नामचीन कंपनी है। काफी अच्छा नाम है इस कंपनी का। और ये आप देख सकते हो इससे काफी ज्यादा अच्छे से हम लोग मेजरमेंट वगैरह तो हमने लेके देखी ही थी दोस्तों। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ थर्मामीटर मुझे ये लगा। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इस थर्मामीटर की वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर करना दोस्तों। कमेंट करना अगर और भी कोई क्वेश्चन हो नीचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। रेड कलर का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। दोनों बिल्कुल फ्री है, आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।